शिक्षिका कौन होती है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, कॉपी क्या होती है, प्यून क्या होता है। समझे कि नहीं समझे बात को। अब वहां पर वो जाकर के यदि कुछ अच्छी चीजें ऐड करता है, समझे कि नहीं समझे, यदि उसका थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस सही है तो वो कैसी चीजें ऐड करेगा, सही। आई बात समझ में। अगर वहीं पर उसकी चीजें जो गलत है, थिंकिंग और थॉट प्रोसेस गलत है, या फिर उसको इन्वायरमेंट ऐसा दिया जा रहा है जिसने उसकी क्या चेंज कर दी, थिंकिंग और थॉट, तो वो क्या ऐड करेगा, कंटेंट भी गलत ही ऐड करेगा। क्या सभी सहमत इस बात से? समझ में आ रही कि नहीं समझ। अब जैसे मैं बात करता हूं कि राम, समझे कि नहीं समझा, अब आपसे बोला जाए कि राम के बारे में आप कंटेंट ऐड कीजिए, तो राम के बारे में एक यही बात बोलेगा कि एक राम दशरथ घर बैठा। समझे कि नहीं समझे बात, एक राम दशरथ घर बैठा, ठीक है। एक राम घटघट में डोला, समझे, एक राम दशरथ घर बैठा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम है जगत सकल पसारा, एक राम दुनिया में न्यारा। समझे कि नहीं समझे बात को। तो आप तो क्या करोगे, अच्छी चीज ऐड करोगे, लेकिन यही दूसरी बात यदि उस पेशेंट के रिगार्डिंग यदि बात करूं तो वो क्या बात करेगा कि राम हमारा दूध देता है। समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर राम बेकार आदमी है, ठीक है, राम खूनी है, तो वो उसने क्या करी, चीजें ऐड गलत कर ली। समझे कि नहीं समझो। एट कंटेंट लेवल, यानी कि आपके सामने कोई कंटेंट दिया जा रहा है, उस कंटेंट में आप क्या चीजें ऐड करते हो। आ रही है कि नहीं समझ रहे बात को, ठीक है। अब ये कंटेंट कैसे हो जाते हैं, उसके फिक्स हो जाते हैं, फाल्स हो जाते हैं, क्योंकि उसकी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस क्या है, डिस्टर्ब है। आपको एक बार कोई चीज दिखा दी, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे कभी गलती से इतने शैतान नहीं होते जितने दिखते हैं, समझे कि नहीं, और जितने दिखते हैं उतने शैतान होते हैं, ठीक है। और छोटा बच्चा है, गलती से कई बार क्या हो जाता है कि मम्मी काम कर रही होती है, तो मम्मी के, छोटे बच्चे क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, वो अपनी मम्मी को काम करते देखते हुए राजी नहीं होते। वो क्या कहते हैं, मम्मी तू काम मत कर, मैं करूंगा। समझे कि नहीं समझे। तो वो क्या करते हैं, गलती से गरम गरम किसके पास चले जाते हैं, कढ़ाई के पास चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही उसको हाथ लगाता है, उसको मालूम हो जाता है कि ये क्या है। समझे कि नहीं समझे, मम्मी क्यों खड़ी है इतनी देर से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, उसने उस कंटेंट को ऐड कर लिया। अब समझना बात को। अब उसने बिलीव बना लिया कि जो भी चीज इसके ऊपर रखी रहेगी, या फिर जो भी चीज यहां रहेगी, वो क्या रहेगी, गर्म रहेगी। आई बात समझ में। जो भी चीज रहेगी, अब तो ठीक है, हैं, ठीक है, जो भी चीज यहां पर रहेगी वो क्या रहेगी, गर्म रहेगी। बल्कि ऐसा सही है क्या, ऐसा सही नहीं है, हर टाइम ऐसा नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो अब उसने क्या कर लिया, कंटेंट गलत ऐड कर लिया, और इस कंटेंट के अंदर अपन किसको स्टडी करते हैं, डिल्यूजन को। कंटेंट के अंदर अपन किसको बात करते हैं, डिल्यूजन को, क्योंकि उसने क्या कर ली, एक गलत अवधारणा डेवलप कर ली कि जो भी चीज गैस के ऊपर रखी रहेगी वो क्या रहेगी, गर्म ही रहेगी। समझे कि नहीं सही। या फिर जो भी चीज काली रहेगी वो क्या रहेगी, गर्म रहेगी। समझे कि नहीं। अब लड़की हो कोई भी हो, ठीक है, अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डिल्यूजन। अब डिल्यूजन के बारे में आपने बहुत इतनी देर से डेफिनेशन सुन रहे हैं, या फिर आपने बहुत पहले भी पढ़ रखी होगी, ठीक है, कि एक फॉल्स फिक्स बिलीफ, फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है जिसको कि किसी भी प्रकार की रीजनिंग के द्वारा भी, ठीक है, रीजनिंग का यहां पर मतलब है कि किसी भी प्रकार के तर्क के द्वारा, वितर्क के द्वारा, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि भैया नहीं, सही है, सही है, सही है, समझे कि नहीं समझे बात को, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। आईएम इंजेक्शन लगवाने की बारी आती है, बहुत ज्यादा दर्द होगा, समझे कि नहीं समझ, अरे नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, मैं उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं है। समझेगा नहीं समझा। बोल रहा हूं कि मैं ये टैबलेट खा ले तो ठीक हो जाएगा, नहीं ये टैबलेट मेरे गले में फंस गई तो, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। या फिर मेरे साथ कुछ और हो गया तो, मेरे को चक्कर आ गए तो, कई लोगों का होता है ना, ठीक है, मेरे को ये हो गया तो, मेरे को वो हो गया तो, और फिर जिनको ये होता है कि मेरे को ये होगा, फिर उनका कुछ नहीं होता। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर डिल्यूजन, अब आपको ये समझ में आ गया, कंटेंट लेवल, और कंटेंट लेवल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया आपका, डिल्यूजन के अंदर, ठीक है। अब ये डिल्यूजन के अंदर आपको बहुत सारे टाइप के क्या पढ़ने हैं, डिल्यूजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला आपको जो डिल्यूजन पढ़ना है, वो डिल्यूजन पढ़ना है किसका, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको खूब अच्छे से मालूम है, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि उस व्यक्ति को कैसा लगता है कि जहां कहीं भी बात की जा रही है, आपने रेफरेंस नाम सुना है पहले कभी, आप कभी हॉस्पिटल में काम किया होगा तो पूछते हैं भाई किसके नाम से आया, किसके रेफरेंस से आया है, कंपनी के अंदर कोई रिज्यूम लगाते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को, तो किसके रेफरेंस से आप यहां पर आए हो। तो ऐसे ही वो क्या सोच रहा है कि जो भी व्यक्ति बात कर रहा है वो मेरा नाम लेकर के बात कर रहा है, समझे कि नहीं सब। जैसे अभी लोग जितने भी बात करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मोदी खराब है,
समझे कि नहीं समझे बात को? भारत सरकार का कोई नाम नहीं लेता है, समझे कि नहीं समझा? लेकिन क्या कहते हैं, मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, खराब है, ठीक है। अब सब लोग क्या है, मोदी का नाम लेकर के क्या है, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ऐसे यहां पर क्या होगा कि वो व्यक्ति क्या सोचेगा, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जो भी बातें की जा रही है, जो भी बातें की जा रही, वो सब की सब बातें किसके नाम लेकर के की जा रही है, मेरा नाम लेकर के की जा रही है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है आपका डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। टॉक बाई अदर्स बाई हिज नेम्स, टॉक बाई अदर्स बाई हिज नेम, यानी कि जो भी बातें की जा रही है उसके नाम से की जा रही है। नेक्स्ट उसके बाद में आपके सामने जो दूसरा आता है वो क्या आता है आपका, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपका दूसरा क्या आता है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसा आपने पढ़ा था थॉट इंसर्शन, आपने क्या पढ़ा था, थॉट इंसर्शन, उसमें व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरे द्वारा जो भी एक्टिविटी या जो भी एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो मेरे द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा रहे। ऐसे ही इसके अंदर क्या लगता है कि जो भी उसके द्वारा काम किया जा रहा है, समझे कि नहीं समझे, दे कैन नॉट बी कंट्रोल, समझे कि नहीं समझे बात को, दे डोंट बी कंट्रोल बाई सेल्फ, समझे कि नहीं समझे बात को, इम्पोज एंड कंट्रोल बाई एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उनको क्या किया जा रहा है, कंट्रोल या कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में तीसरा आपके, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी, ठीक है। अब ग्रांडियोसिटी जैसे आपने कभी रामायण देखी होगी, ठीक है, या उसके बारे में सुनी होगी, एक विचित्र एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, कभी पढ़ने का मौका मिले वृद्धावस्था में तो पढ़ लेना, ठीक है, अभी तो आप युवावस्था में तो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर देना आपको 20 तारीख को एम्स का। तो अब डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी का मतलब है कि जब रावण को पता लगा कि राम है जो तेरे से युद्ध करने के लिए आया है या फिर अपनी सीता को ले जाने के लिए आया है, तो उस टाइम रावण क्या बोलता है कि ये तुच्छ मानव, समझे कि नहीं समझे बात को, और 2-4 वानरों को साथ लेकर के रावण की बराबरी करने आया और रावण से युद्ध करने के लिए आया, समझे कि नहीं? तो रावण से कोई भी नहीं जीत सकता, रावण से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता, इस साधारण मानव की कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है अपने आप में, उसको क्या फील हो रहा है कि तेरे आसपास में कोई भी नहीं है, तुझ जैसा कोई भी दूसरा नहीं है, समझे कि नहीं समझ? लेकिन राम तो श्री राम ही थे, समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये क्या था आपका डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी। नेक्स्ट उसके बाद में आपके यहां पर जो चौथे टाइप का जो डिल्यूजन आपको देखने को मिलेगा, वो डिल्यूजन आपको देखने को मिलेगा डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। अब डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के अंदर क्या होगा कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की मास्टरबेशन करने के बाद क्या बोलती है या क्या सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया, ठीक है। एक लड़का बाग में पानी दे रहा होता है, अब पानी दे रहा होता है उसी टाइम क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है, और बारिश कैसे आ जाती है, भयंकर आ जाती है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वह क्या सोचता है कि तेरे पानी देने के कारण क्या आई, बारिश आई, मैंने क्या किया, ये गलत किया। आ रही कि नहीं आई समझ में? आ गई समझ में? ठीक है, यानी कि आप समझो कि कोई भी लड़का या लड़की, ठीक है, मास्टरबेशन करने के बाद क्या बोलता है कि मैंने ये गलत किया, ठीक है। या फिर आपका एग्जाम है, अब आपका एग्जाम 20 तारीख को, अब आप यदि पढ़ते नहीं हो, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप शुरू में क्या सोचोगे कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए था, मैंने नहीं पढ़ करके बहुत बड़ी गलती की, समझ गए बात को? ठीक है। दूसरी आपके सामने जो आएगा डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। अब क्या होगा कि जब आपको पता लगा कि आपका रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, ठीक है, तो पहले तो क्या बोल रहे हो आप कि मैंने ना पढ़ करके गलती की, दूसरा फिर दोबारा क्या बोल रहे हो आप कि अब सब कुछ खत्म हो गया, दूसरा क्या बोल रहे हो? अब कई लोग बोलते हैं कि यार मेरी तो जीवन खराब होगा, मेरी तो उम्र निकल गई, समझे कि नहीं समझे बात को? पहले तो पढ़ो नहीं, बाद में बोलो उम्र निकल गई, समझे कि नहीं समझे बात को? तो पहले क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, यानी कि उसको क्या लगेगा, कुछ भी करने के बाद व्यक्ति क्या होता है, गलत बोलता है कि मैंने कुछ गलत किया, ठीक है। नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस का मतलब है कि जब वो व्यक्ति क्या करता है, जब उसको काम कोई भी कर दिया उसके बाद वो क्या करता है, उसको ये लगता है कि सब कुछ बेकार है, कोई भी चीज काम की नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद में तीसरा आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस
डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। अब डिल्यूजन ऑफ जो निहिलिज्म है इसके अंदर क्या लगेगा, सब कुछ बेकार है, समझे कि नहीं समझे? मान लो कि जो भी चीजें हैं वो सब कुछ बेकार। पहले तो क्या लगा उसको, पेपर दिया यार मैंने गलत किया, एक बात। दूसरी बात उसको क्या लगा कि यार मैंने नहीं पढ़ करके, ठीक है, गलत, पेपर में फेल हो गया, गलत किया, अब सब कुछ मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तीसरी बार क्या लग रहा है, अब सब कुछ खत्म हो गया तो तू भी खत्म हो जा। समझे कि नहीं समझे बात को? कुछ भी चीज का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात यही समझ में आ गई कि नहीं, निहिलिज्म का मतलब है कि किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। उसको क्या लगता है कि पहले फेल हुआ कि गलती हो गई, मान ली, रियलाइज करी। दूसरा उसको लगा कि भाई सब चीजें खत्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा। तीसरा अब लगता है कि किसी भी चीज का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तो सब कुछ ही खत्म हो चुका। समझे कि नहीं समझे बात को? और ये तीनों ही स्टेज आपको किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी की तरफ। क्योंकि पहले जब आपके सामने कोई भी व्यक्ति देखता है, देखने को मिलता है, तो पहले माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर की तरफ जाता है, एकदम से कोई भी सीवियर नहीं होता है। समझे कि नहीं? डिप्रेशन एकदम से सीवियर आपको देखने को नहीं मिलता है, थोड़े पहले एक्यूट स्टेज आती है, उसके बाद क्रोनिकली चलने चलते टाइम आपको प्रोलॉन्ग टाइम के बाद देखने को मिलता है कि पेशेंट किससे सफर कर रहा होता है, क्रोनिक डिप्रेशन से सफर कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी मोस्ट कॉमन रिस्क किसकी होती है, सुसाइड की। समझे कि नहीं समझे बात को? अब यहां पर ये रिस्क आगे जाकर के किसके अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी, सुसाइड के अंदर। पहले तो वो क्या बोल रहा है, कुछ गलत किया, दोबारा बोल रहा है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, तीसरी बार बोल रहा है कि किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं, इतनी मेहनत करो, पढ़ो लिखो, और फिर नहीं पढ़े, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। अब घर वालों को जवाब क्या देंगे, तो वो क्या करेगा, सब कुछ खत्म है, अस्तित्व भी नहीं किसी चीज का, तो वो जाकर के फिर क्या कर लेगा, अपने आप को आत्महत्या कर लेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? अब देखो यहां ये मेजर डिप्रेशन आ गया, मेजर डिप्रेशन आ गया। अब ये मेजर डिप्रेशन से भी आगे चल करके आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही है, किसकी, सुसाइड की, सुसाइड की आपको कंडीशन दिखाई दे रही है। तो मैंने जब आपको ईसीटी पढ़ाई थी, समझे कि नहीं समझे बात को, तो मैंने बताया था कि जब जब भी प्रायोरिटीज आएगी, ठीक है, तो आपको क्या रखना है कि सबसे पहले जो कंडीशन रखनी है वो किसको देनी है, आपको सुसाइड टेंडेंसी वाले पेशेंट को क्या देनी है, आपको ईसीटी देनी है। क्योंकि ये कंडीशन क्या हो चुकी है, मोर सीवियर आ चुकी है, आगे की तरफ आ चुकी है। समझे कि नहीं समझे बात को? अगर ये नहीं हो तब आपको किसको देना है, मेजर डिप्रेशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब मेरी बात सुन, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट यदि कभी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के नाम से कभी एग्जाम में यदि क्वेश्चन नहीं आता है, तो दूसरा नाम वो क्या देगा, तो दूसरा नाम वो ये देगा, सुन मेरी बात, सेल्फ एक्यूजेशन। ये नाम दूसरा वही देगा जो आपको पता होगा, सेल्फ एक्यूजेशन, यानी कि स्वयं पर क्या करता है, आरोप प्रत्यारोप करता है। समझे कि नहीं समझे? वही बात है कि हर चीज के लिए गलत खुद को मानता है। आगे बात समझ में? तो ये आपकी सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन भी दिखा दिया आपको, स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आपको ये भी बता दिया कि इसके क्या इफेक्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, इरोटिक डिल्यूजन। इरोटिक डिल्यूजन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि कोई भी व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो किसी पेशेंट, कैसे पेशेंट के साथ में, एक हायर स्टेटस वाले पेशेंट के, हायर स्टेटस वाले पर्सन के साथ में। जैसे मोस्ट कॉमनली लेडीज के अंदर देखने को मिलता है, वो क्या सोचती हैं कि जो मेरा हस्बैंड हो, ठीक है, वो बहुत पैसे वाला हो, समझे कि नहीं समझे, तो बहुत रेपुटेटेड आदमी हो, ठीक है, उसके घर के पर छत हो या नहीं हो लेकिन बाहर से अच्छा कलर वलर हो रहा हो, समझे कि नहीं समझे बात को, गाड़ी में पेट्रोल हो या नहीं हो लेकिन गाड़ी बहुत सारी खड़ी हो, समझे कि नहीं समझ, जेब में, चाहे जेब के अंदर फटी हुई जेब हो, कपड़े बाहर, समझे कि नहीं, लेकिन बाहर से कपड़ा लोगों किसका होना चाहिए, रेमोंड का होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये बहुत सारी अवधारणाएं जो देखने को मिलती है, इरोटिक डिल्यूजन, इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति क्या सोचता है कि इसके जो रिलेशनशिप है वो किसके, हायर स्टेटस वाले पर्सन के साथ में, समझे कि रिलेशनशिप विद हायर स्टेटस पर्सन। और ये मोस्ट कॉमनली किनके अंदर देखने को मिलता है आपको, फीमेल्स के अंदर। मोस्ट कॉमनली किनके अंदर देखने को मिलता है, फीमेल्स के अंदर। ऐसा सही बात है क्या? तुम तो सच क्यों बोलोगे? ठीक है, नेक्स्ट डिजायर के आधार पर, इच्छाओं के आधार पर। मेल क्या है, कहीं भी अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर लेता है, किसी फीमेल एडजस्ट नहीं करती है, वो कम करती है, सुनाती ज्यादा है।
समझे कि नहीं समझे बात को, वो सुनाती ज्यादा है करती कम है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आता है, वो क्या आता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, PERCEAUTION। डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति क्या है, सस्पिशियस टाइप का रहता है और दूसरों पर क्या करता है, शक करता है। समझे कि नहीं समझो, कंफ्यूजिव स्टेट रहती है, सस्पिशियस टाइप का रहता है, समझे कि नहीं समझो, दूसरों पर क्या करता है, शक करता है। अब इसके अंदर आपको देखने को दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर व्यक्ति क्या सोचेगा कि कोई व्यक्ति मेरी एक्टिविटीज के ऊपर, CBI है जो मेरी एक्टिविटीज पर कंट्रोल करके रखे हुए, समझे कि नहीं समझे, मैं जो हॉस्पिटल का गार्ड है वो मुझे मारना चाह रहा है, समझे कि नहीं समझे, मेरे परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं इसलिए हॉस्पिटल में लेकर के आए, क्या सही है वास्तव में ऐसा, समझे कि नहीं समझे बात को, मेरे परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं इसलिए मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, ठीक है। वो ये बोलेगा कि ये जो खाना आ रहा है, ठीक है, इसमें जहर मिला हुआ है, समझे कि नहीं समझे बात को। वो ये बोलेगा कि ये जो लाइट जो मारी जा रही है, फॉक्स मारा जा रहा है, वो किस लिए दिखाई जा रही है, कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इसलिए बोली जा रही है, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। और एक बार कई बार लगता है कि आप जो रिसर्च कर रहे होते हो, समझे कि नहीं, आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे होते हो मोबाइल के अंदर, तो आप क्या लगता है कि मैं बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने तो भारत सरकार से परमिशन ली हुई है, समझे कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई ना कोई निगाह रख रखा है, मेरे ऊपर जैसे पाकिस्तानी एजेंट होते हैं, समझे कि नहीं समझे बात को, तो उनके ऊपर जैसे रडार पर रहते हैं वो, तो ऐसे उसको क्या लगता है कि जैसे वो कोई काम कर रहा होता है, घर पर मोबाइल चला रहा होता है अंधेरे के अंदर, ठीक है, जब ऊपर से कोई चीज निकल करके जा रही होती है तो वो क्या सोच रहा होता है, ठीक है, लाइट जिप करती है तो क्या सोच रहा है कि भाई किसी ने तेरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है कि तू क्या कर रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को। तो उसको क्या है, सस्पिशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी उस पेशेंट के अंदर अपने को देखने को मिलती है। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग आपको समझ में आ गई, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो नर्सिंग एक्शन समझने वाली बात है, नर्सिंग एक्शन कि एक पेशेंट है, जैसे आपने देखा होगा कई बार, आपने आपकी जो टेक्स्ट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हो उनके अंदर भी आप देखते हो, ठीक है, एक पेशेंट है, उसको नर्स है जो खाना लेकर के आती है, लेकिन वो खाना क्या होता है, ओपन वो बाउल के अंदर होता है, ठीक है, तो लेकिन पेशेंट क्या बोलता है कि यह क्या है, इसके अंदर तो जहर मिला हुआ है, समझे कि नहीं। तो नर्सिंग का एक्शन क्या होगा जब भी उसे खाना सर्व करेगी, सर्व पैक्ड या फिर सील फूड, ठीक है। दूसरा, अब वो नर्स आती है पेशेंट के पास में और नर्स बोलती है कि भाई मैं आपको मेडिकेशन देने के लिए आई हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है, तो नर्स बोलती है कि मैं आपको मेडिकेशन देने के लिए आई हूँ, लेकिन पेशेंट क्या करता है, रिफ्यूज करता है, पेशेंट क्या करता है, रिफ्यूज करता है, तो उस टाइम नर्सिंग का एक्शन क्या होगा, समझे कि नहीं समझे बात को। तो उस टाइम नर्सिंग का एक्शन क्या होगा, फेस द रियलिटी टू द पेशेंट, फेस द रियलिटी टू द पेशेंट, उसको ये बताए कि भैया ना तो मैं आपकी वाइफ हूँ, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है, और ना मैं आपकी एक्स हूँ, मैं हूं नर्स, समझे कि नहीं समझे बात को, और मेरा काम आपको मेडिसिन देने का है। उसको रियलिटी से फेस कराओ कि भैया ये सपनों की दुनिया नहीं है, मैं आपको, मेरा काम है दवाई देने का और मैं क्या हूं, नर्स हूं, समझे कि नहीं समझे बात को। और जो भी प्रिकॉशन है, जैसे कि उसको लग रहा है कि गार्ड है जो उसको मारने वाला है, तो उसे अपने को रेस्पॉन्स देना है कि क्या तुम डरे हुए हो, समझे कि नहीं समझे बात को, क्या तुम सभी पर शक करते हो, क्या तुम डरे हुए हो, क्या तुम ये चाहते हो कि तुमको कोई मारने वाला है, समझे कि नहीं समझे। तो कुछ ऐसे करके रेस्पॉन्स आपको क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है, अरे नई स्लाइड तो नहीं लेंगे इसको। नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है, डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि तेरे शरीर में कोई बीमारी प्रेजेंट है, और बीमारी भी कैसी, महामारी वाली, समझे कि नहीं समझे बात को। कोई व्यक्ति छींकता है, समझे कि नहीं, खांसी करता है, कफिंग करता है, तो वो क्या सोचता है कि तेरे तो अंदर क्या है प्रेजेंट है, लंग कैंसर प्रेजेंट है, अस्थमा प्रेजेंट है, टीबी हो गई, समझे कि नहीं समझे बात को, आ रही है किसी समझ में, ठीक है। या किसी को स्नीजिंग आ रही है, जुकाम आ रही है, तो क्या तेरे तो अंदर बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है किस टाइप के डिल्यूजन के अंदर, डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और इसके अंदर वो व्यक्ति क्या करता है, रेफर फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर, इसके अंदर क्या करता है व्यक्ति, शॉपिंग ऑफ डॉक्टर्स करता है, समझे कि नहीं समझा। तो आपसे पूछेगा कि कौन से एक पेशेंट है, समझे कि नहीं समझे बात को, तो उसकी, अब यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग की, डिस्टर्बेंस ऑफ
थिंकिंग। और वहां जो आप बात करते हैं शॉपिंग ऑफ डॉक्टर, वो किसके अंदर बात करते हो आप? डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। अब यहां पर बोलेगा कि आपके कौन से टाइप का डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर, कौन से टाइप का डिस्टर्बेंस थिंकिंग डिसऑर्डर या फिर कौन से टाइप का डिस्टर्ब थिंकिंग डिल्यूजन है जिसके अंदर क्या करता है? क्लाइंट शॉपिंग ऑफ डॉक्टर्स करता है। तो कौन से टाइप का? डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। समझे कि नहीं समझे? और ये कौन से लेवल तक का डिसऑर्डर आपका? एट कंटेंट लेवल पर। अब देखो कंटेंट लेवल यानी कि उस पेशेंट के अंदर कोई चीज सही नहीं है, सही है सारी चीजें, लेकिन फिर भी उसने क्या अवधारणा बना ली कि तेरे अंदर बहुत बड़ी कोई बीमारी प्रेजेंट है। आई कि नहीं समझ में बात? अब उसने कंटेंट ही गलत ऐड कर लिया, बल्कि एक्चुअलिटी में ऐसा है क्या? वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आ रही है कि नहीं समझ में बात थोड़ी सी? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है? डिल्यूजन ऑफ ज्वेलिसी। डिल्यूजन ऑफ ज्वेलिसी 10-12 है बस, अभी आखिरी है आपका। तो डिल्यूजन ऑफ ज्वेलिसी यानी कि उसको क्या लगता है कि लोग बाग तेरे कोई भी काम करता है, ठीक है, और उससे क्या है? जलते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है? एट फॉर्मेशन लेवल। सॉरी, पहला तो आपका क्या होगा? कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल के बाद में आपका कौन सा आता है? प्रोग्रेशन लेवल। पहला आपका कौन सा था? डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग एट कंटेंट लेवल। डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग एट कंटेंट लेवल। अब कंटेंट लेवल के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या बात करूंगा कि कंटेंट लेवल के बारे में आपको कल बात करूंगा।